नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ा अस्वस्थ हूं, इसलिए उतनी एनर्जी तो थोड़ा सा डाउन लगेगा आपको। विषय लेकिन बहुत एनर्जेटिक है। विषय यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लौट करके आए हैं इजराइल से, और इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए सोनिया गांधी के जितने सलाहकार हैं, उनके ग्रुप के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए और उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बल्कि खोल नहीं दिया, मोर्चा संभाल लिया। अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि मोदी इजराइल की यात्रा पर क्यों गए। इजराइल को इजराइल बनाने के फेवर में तो हम लोग हैं नहीं। हमारी तो यारी फिलिस्तीन के साथ है। याद कीजिए यासर अराफात का वो दौर। फिलिस्तीन के साथ यारी है। यासर अराफात ने, कहा जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी को और भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि राजीव गांधी की हत्या हो सकती है। ऐसी पावर गैलरी में चर्चा रही है। इसकी कोई पुष्टि उस तरह से हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यासर अराफात ने इसकी चर्चा की थी, कहा जाता है, सोर्सेस बताते हैं। और फिलिस्तीन और यासर अराफात का क्या रिश्ता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जब इजराइल गए हैं तो सोनिया ग्रुप में अजीब तरह की बेचैनी है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने यह क्यों कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं, जबकि यहूदी आइंस्टीन के साथ तो नेहरू जी का पत्राचार है। और नेहरू जी आइंस्टीन को कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिलिस्तीन के निर्माण के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दिल नहीं जीत पाए हैं फिलिस्तीन का। आज मैं इसी थ्योरी पर जरा नेहरू जी को भी बीच में लाऊंगा, और जयराम रमेश जी की ये जो चाटुकारिता है, वो जो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आप कोई भी तर्क ढूंढ लें, उसको कोरोबरेट करने लगे और मुअम्मा चढ़ाते रहें कि साहब ये नेहरू जी ने कहा था, ये नेहरू जी ने कहा था। वो हवाला दे रहे हैं नेहरू जी के एक पत्र का। क्या है हवाला? ये पत्राचार कर रहे हैं वो आइंस्टीन के साथ, साइंटिस्ट आइंस्टीन के साथ। I have paid a good deal of attention to this problem of Palestine and have read books and pamphlets on the subject issued on either side. Yet, I cannot say that I know all about it. मैं बार बार कह रहा हूं कि पंडित नेहरू को जितनी उनकी प्रशंसा की जाती है, बड़े भारी इंटेलेक्चुअल हैं, उतने वो थे नहीं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और इस पत्र से भी स्पष्ट हो रहा है, इस पत्र से भी स्पष्ट हो रहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी जियोपॉलिटिक्स की। इस तरह से साफ साफ लिख रहे हैं, और इतिहास की भी नहीं, लेकिन उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दिया, जिसको लेकर के लेफ्ट लिबरल घूमते रहते हैं कि साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बड़े इतिहासवेत्ता थे, केमिस्ट्री ग्रेजुएट, इतिहास के इतने बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, कहना क्या, बड़े दूरदर्श विद्वान थे। उन्होंने जेल में ही लिख दिया साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए लेटर टू दी डॉटर, ये सब उन्होंने लिख दिया। अब वो कह रहे हैं yet I cannot say that I know all about it or that I am competent to pass a final opinion as to what should be done. I know that the Jews have done a wonderful piece of work in Palestine.
वो कह रहे हैं कि यहूदियों ने फलस्तीन में बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है, एंड हैव रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपुल देयर, बट वन क्वेश्चन ट्रबल्स मी। एक सवाल मुझे व्यथित कर रहा है, समस्या में डाल रहा है। क्या है सवाल भाई? आफ्टर ऑल दीज रिमार्केबल अचीवमेंट्स वी हैव, why have they failed to gain the goodwill of the Arabs? यहूदियों ने अरबों के लिए या अकलियत कम्युनिटी के लिए इतना सब कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बावजूद उसके अरब के दिल को जीतने में यहूदी नाकाम क्यों रहे हैं? यह पंडित नेहरू जी को समझ में नहीं आ रही है। और इसका साइटेशन कौन कर रहे हैं, कौन इसको उद्धृत कर रहे हैं साहब? श्रीमान जयराम रमेश, ब्रिलियंट जयराम रमेश। आप सुनिए। वाई डू दे वॉन्ट टू कंपेल एंड अरब्स टू सबमिट अगेंस्ट देयर विल टू सर्टेन डिमांड्स? नेहरू आस्क्ड। नेहरू पूछते हैं कि यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फलस्तीनियन उनके सामने सरेंडर कर जाए, उनके डिमांड को मान लें? ऐसा फलस्तीनियन क्यों, ऐसा इजरायली यहूदी क्यों कर रहे हैं? द वे ऑफ अप्रोच हैज बीन वन विच डज नॉट लीड टू ए सेटलमेंट बट रादर टू द continuation of the conflict. I have no doubt that the fault is not confined to one party, but that all have erred. He went on to say. वो कह रहे हैं कि अरब और इजराइल के बीच में जो ये तकरार चल रहा है, उनका मानना है, पंडित नेहरू जी का मानना है कि इस तकरार के लिए दोनों पक्ष रिस्पॉन्सिबल है। अरब भी रिस्पॉन्सिबल हैं और यहूदी भी रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वो पत्र में लिख रहे हैं कि यहूदी ने बहुत अच्छा काम किया अरब के साथ। अब इस बात को आज के दिन हमारे जयराम रमेश जी साइट कर रहे हैं कि इस तरह से हमारा रिलेशन रहा है इजरायलियों, फलस्तीन के साथ पुराना संबंध रहा है, और मोटे तौर पर पंडित नेहरू टिल्ट है टुवर्ड्स फलस्तीन, नॉट टुवर्ड्स इजराइल। वो तो सीधे सीधे लिख रहे हैं कि मैं कोई इस मामले में पंडित नहीं हूं, आपके सिचुएशन की जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है, फिर भी मैं अचंभित हूं, और जबकि आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, फिर भी मैं अचंभित हूं कि अरब का आप विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। अब सवाल है, माननीय जयराम रमेश जी से कोई ये पूछेगा, कोई पूछेगा 21 दिन तक आमरण अनशन किया महात्मा गांधी जी ने। कहां पे किया? डायरेक्ट एक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में किया, नोआखली में किया, 21 दिनों तक। बस अब अगर कुछ दिन और रहते तो उनकी जान चली जाती। 21 दिनों तक आमरण अनशन किया। नेहरू, कांग्रेसी, तमाम बड़े बड़े नेता सब मिल गए, अच्छा काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की मसाल लिए हुए थे। वंदे मातरम के स्टांजा को हटाना पड़ गया, हटा दिए। जो जो वो कहते गए वो करते गए। जिस जिस चीज से वो खुश हो जाएं, वो मान जाएं, हमारा विरोध ना करें, सब काम किया। उसके बाद भी अरब तो छोड़ दीजिए, भारत के मुस्लिम लीगी मुसलमान मान गए उनकी बात को? मान गए क्या?